हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस राज्य में शिवालिक पहाड़ियों को मिरी कहा जाता है? तो मिरी कौन सा राज्य कहता है शिवालिक पहाड़ियों को? आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि शिवालिक पहाड़ियों का प्राचीन नाम क्या है? आप बोलोगे मैनाक पर्वत, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भेलछड़ा जलप्रपात किस जनपद में है? तो उत्तराखंड के किस जिले में भेलछड़ा नामक जलप्रपात स्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि पिथौरागढ़ में भेलछड़ा नामक जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस खानी बाजार का संबंध किस घटना से था? तो किस खानी जो बाजार है इसका संबंध किस घटना से था? आपका सही उत्तर होगा कि पेशावर कांड से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नंदप्रयाग से साप्ताहिक देवभूमि का संपादन किसने किया? तो देवभूमि नामक जो समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ है? आप बोलोगे नंदप्रयाग से हुआ है। और ये देवभूमि संपादन यानी देवभूमि ये किस प्रकार का समाचार पत्र है? आप बोलोगे ये साप्ताहिक समाचार पत्र है। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि राम प्रसाद बहुगुणा द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? तो क्षय रोग से किस चंद शासक की मृत्यु हुई थी? आपका सही उत्तर होगा कि बाज बहादुर चंद की मृत्यु हुई थी क्षय रोग के कारण। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य की किस झील की तुलना इंग्लैंड की वेस्ट मोरलैंड से की जाती है? तो उत्तराखंड की वो कौन सी झील है जिसकी तुलना इंग्लैंड के वेस्ट मोरलैंड झील से की जाती है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके सात ताल झील से की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड व देश में प्रथम पौधरोपण नीति कब लागू हुई थी? तो उत्तराखंड में प्रथम पौधरोपण नीति ये कब लागू होती है? आपका सही उत्तर होगा कि 6 जून 2006 को उत्तराखंड में पौधरोपण नीति ये लागू होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि देश में प्रथम पौधरोपण नीति ये किस राज्य में लागू होती है? तब आप बोलोगे कि उत्तराखंड में लागू होती है और 6 जून 2006 को ये उत्तराखंड में लागू हुई है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पौधरोपण नीति ये उत्तराखंड के किस स्थान से प्रारंभ की गई है? आप बोलोगे कि श्रीनगर से ये शुरू हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रोवर्स गुफाएं किस जनपद में स्थित है? तो रोवर्स गुफाएं ये किस जिले में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि देहरादून जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हरिद्वार की हर की पौड़ी किसने निर्मित की थी? तो हर की पौड़ी ये कहाँ पर है? आप बोलोगे हरिद्वार में है हर की पौड़ी। और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है? आप बोलोगे कि इसका जो निर्माण है हर की पौड़ी का निर्माण ये हरिद्वार में है। और इसका निर्माण ये राजा विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो जौहार का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा कि जौहार का जो प्रवेश द्वार है वो मुनस्यारी को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? आप बोलोगे कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहते हैं। और कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? आप बोलोगे कि काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं। और जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार ये मुनस्यारी को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि चंडालकोट किस जनपद में स्थित है? तो किस जिले में अवस्थित है चंडालकोट?
आपका सही उत्तर होगा कि ये चंपावत में अवस्थित है, चंडालकोट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो दिया गया है। अगला प्रश्न है कि डोंगी पतौंगी पतौली वन आंदोलन किस वृक्षों की कटाई के विरुद्ध शुरू हुआ था? तो डोंगी पतौंगी या डोंगी पतौली जो वन आंदोलन है, ये किस वृक्षों की कटाई के विरुद्ध शुरू किया गया था उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके बांज वृक्षों की कटाई के विरुद्ध शुरू किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि बांज की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? आप बोलोगे कि बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती है उत्तराखंड में, और इन 5 प्रजातियों में से सबसे उत्तम श्रेणी की जो प्रजाति है वो आपकी सफ़ेद बांज होगी। कौन सी होगी? आप बोलोगे कि सफ़ेद बांज होगी, और ये आपके सर्वाधिक चारे के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्रजाति है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और बांज वृक्ष को उत्तराखंड में हरा सोना के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भाई बहनों का ताल किस ताल को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा ताल है जिसको भाई बहनों का ताल के नाम से भी जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि वो होगा आपका महासर ताल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई? तो किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की जो स्थापना है वो आपके 1878 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पाटली किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा कि पाटली ये आपके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य अवस्थित होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो किन किन नदियों के संगम पर स्थित है बद्रीनाथ? आपका सही उत्तर होगा कि ये अलकनंदा व ऋषिगंगा के संगम पर अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल ये कौन सा जिला है? आपका सही उत्तर होगा कि पौड़ी भी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है, और आपका नैनीताल भी है, उत्तरकाशी भी है। तो उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में धाद नामक संस्था के संपादक या फिर संस्थापक कौन थे? तो उत्तराखंड में जो धाद नामक संस्था है इसके संस्थापक कौन थे? आपका सही उत्तर होगा कि इसके जो संस्थापक हैं वो सुरेंद्र सिंह पांगती जी थे। ऑप्शन बी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसके लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके दुर्गा चरण काला जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो श्रीनगर दुर्दशा नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपका सही उत्तर होगा कि मौलाराम के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जय भारत जय उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो जय भारत जय उत्तराखंड ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा कि जय भारत जय उत्तराखंड ये आपके राजेंद्र धस्माना जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में छावनी परिषदों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में कुल कितनी छावनी परिषदें हैं? आपका सही उत्तर होगा कि 9 छावनी परिषदें। आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो जिसने डोटी राज्य की अधीनता को स्वीकार नहीं की वो चंद वंश का प्रथम शासक कौन है? आपका सही उत्तर होगा कि वो आपके भारती चंद हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो भारती चंद के द्वारा क्या किया गया है कि मतलब इन्होंने डोटी राज्य की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो ऑप्शन बी भारती चंद सही हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न है कि सोम का भांडा नामक स्थल किस जनपद में अवस्थित है? तो सोम का भांडा ये कहाँ पे स्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि पौड़ी गढ़वाल में सोम का भांडा स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि चंद वंश के किस शासक के ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त हुआ था। तो किसके शासक यानी किसके ताम्रपत्र में, किस चंद वंश के शासक काल की बात है ये। आपका सही उत्तर होगा कि लक्ष्मण चंद। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कारकोट नाग मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो किस जिले में अवस्थित होगा। आपका सही उत्तर है ये कारकोट नामक जो नाग मंदिर है ये नैनीताल जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पाया जाने वाला प्रसिद्ध फल काफल का वैज्ञानिक नाम है। तो काफल का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है आपसे। आपका सही उत्तर होगा कि मायरा सेविडा ये काफल का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ढूंढेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो उत्तराखंड में ढूंढेश्वर महादेव मंदिर ये किस जिले में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि तिलका देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। तो तिलका देवी मंदिर ये किस जिले में होगा। आपका सही उत्तर है कि टिहरी गढ़वाल में होगा तिलका देवी मंदिर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नंदवन व तपोवन नामक स्थान किस जनपद में स्थित है। तो नंदवन व तपोवन ये किस जिले में पड़ता है। आपका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फल सीमा किस जनपद में स्थित है। तो फल सीमा ये किस जिले में अवस्थित होगा। आपका सही उत्तर है कि फल सीमा ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को। आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका भृंगतुंग कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है। तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा ये कहाँ पर अवस्थित होगी, किस जिले में है। आपका सही उत्तर होगा कि चंपावत जिले में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वधम गुफा किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में होगी स्वधम नामक गुफा। आपका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये 34 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उत्तराखंड जीके के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।